आखिरकार मोहम्मद यूनुस और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो गई है, लेकिन कि मोहम्मद यूनुस बड़े घबराए हुए थे। नरेंद्र मोदी ने जब मोहम्मद यूनुस को रिसीव किया तो मोहम्मद यूनुस का बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, जीरो था। बल्कि नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया तो इतना कोई लंबा चौड़ा आई कांटेक्ट नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात जिस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा बताया कि मोहम्मद यूनुस कमज़ोर हैं, वो ये है कि एक खातून आई और उसने मोहम्मद यूनुस के हाथ में एक सफ़े दे दिए, कुछ पेपर दे दिए। सो जब आप पेपर लेके बैठते हैं तो इट मीन्स कि आप कोई गुजारिशात करना चाहते हैं। उनका जो कॉन्फिडेंस था नरेंद्र मोदी के मुकाबले में, दैट वाज शेकी। सबसे पहला तीर नरेंद्र मोदी ने मारा और वो तीर ये था कि भाई तुम बताओ कि वहां पे माइनॉरिटीज की क्या सिचुएशन है, और जो वाकयात हुए हैं जिनमें हिंदुओं को टारगेट किया गया है, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये एक तलवार है जो नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के ऊपर लटका दी है। अब मोहम्मद यूनुस को और बांग्लादेश को आंसरेबल कर दिया गया है। क्या मोहम्मद यूनुस ये सवाल पूछ सकता है कि इंडिया के अंदर मुसलमानों की क्या कंडीशन है? नहीं पूछ सकता। सो मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं, शेख हसीना वाजिद वाला टॉपिक इंडिया के साथ एड्रेस वो नहीं कर सकेंगे, याद रखें। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सवाल है शेख हसीना वाजिद वाला, ये बांग्लादेश से पूछा ही नहीं जा रहा। बांग्लादेश की लीडरशिप डरती है नरेंद्र मोदी से और इंडिया से। जय हिंद दोस्तों, मोहम्मद यूनुस का वह सपना बिम्स्टेक के दौरान पूरा हो गया, जहां पर वह नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते थे। नरेंद्र मोदी ने समय दिया, यूनुस से मिले। नरेंद्र मोदी से मिलते ही मोहम्मद यूनुस की हालत खराब हो बैठी और वहां पर नरेंद्र मोदी ने पहला सवाल यूनुस से कह दिया कि बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों के क्या हालात हैं, या फिर जो अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं उस पर क्या कार्रवाई की गई है। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है, आप इस वीडियो में देखिए। आखिरकार मोहम्मद यूनुस और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो गई है, लेकिन कि मोहम्मद यूनुस बड़े घबराए हुए थे। मोहम्मद यूनुस जैसे ही वो जो सेटिंग थी, जो रूम था जहां पे नरेंद्र मोदी पहले ही बैठे हुए थे और मोहम्मद यूनुस का डेलीगेशन आया, तो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया तो इतना कोई लंबा चौड़ा आई कांटेक्ट नहीं दिया। थोड़ा सा नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से अंदाजा है कि आपने जब किसी भी ग्लोबल शख्सियत को मिलना होता है, फ्रेंच प्रेसिडेंट को मिले, ट्रंप को मिले या किसी और को मिले, तो बड़े अंदाज से मिलते हैं, बड़े एक रख रखाव से मिलते हैं। लेकिन जहां पे कोल्ड शोल्डर दिखाना हो, बड़ी जैसे वो कहते हैं ना, थोड़ा रूड एटीट्यूड दिखाना हो, तो वहां पे एक और अंदाज से मिला जाता। तो इसी तरह नरेंद्र मोदी ने जब मोहम्मद यूनुस को रिसीव किया तो मोहम्मद यूनुस का बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, जीरो था। बल्कि और सबसे बड़ी बात जिस चीज़ ने मुझे थोड़ा सा बताया कि मोहम्मद यूनुस कमज़ोर हैं, वो ये है कि एक खातून आई और उसने मोहम्मद यूनुस के हाथ में एक सफ़े दे दिए, कुछ पेपर दे दिए, जिसके ऊपर जारी बात लिखा हुआ था। और वो लिखा जो हुआ था, वो क्या लिखा हुआ था, वो सारी बातें पॉइंट्स है, टॉकिंग पॉइंट। नरेंद्र मोदी के हाथ में कुछ भी नहीं था। सो जब आप पेपर लेके बैठते हैं तो इट मीन्स कि आप कोई गुजारिशात करना चाहते हैं। जब आप अपने हाथ से खाली बैठे होते हैं तो इट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट, यू हैव नथिंग टू से, यू आर नथिंग टू वरीड। बहरहाल वो पेपर उनको एक खातून ने पकड़ाया और नरेंद्र मोदी से उन्होंने फिर बातें की, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस था नरेंद्र मोदी के मुकाबले में, दैट वाज शेकी। नरेंद्र मोदी ने कोई लंबी चौड़ी आई कांटेक्ट उनके साथ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात कि जैसे ही नरेंद्र मोदी से उन्होंने हाथ मिलाया, वो बैठ गए, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जो डेलीगेशन आया उसका इंतजार ही नहीं किया। सो वो जो चीफ एडवाइजर साहब हैं फॉरेन अफेयर्स के और जो बाकी उनका डेलीगेशन था, नरेंद्र मोदी डिडंट वेट फॉर दैट डेलीगेशन, परवाह ही नहीं की और वो बैठ गए। एक साइड पे जारी बात है डॉक्टर जयशंकर वगैरह बैठे हुए थे और दूसरी साइड पे उनका डेलीगेशन आना था। सो पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी डिडंट वेट फॉर देम। इससे आप अंदाजा लगा लें कि एक इंतहाई, वो हमारे कहते हैं ना, एक रूड एटीट्यूड में या एक बड़ा ही होस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर सारी की सारी जो मुलाकात है वो हुई है। अब
ये वो जो जब उनको वेट नहीं किया और वो बैठ गए और ना ही उन्होंने मोदी साहब ने उनको हाथ हिलाया या कुछ किया, वो मतलब मुझे कोई परवाह नहीं है तुम लोगों की, ये है तरीकाकार। दैट्स हाउ बेसिकली नरेंद्र मोदी मैड। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि जो इंडियन साइड है वो मीडिया को कुछ बताती नहीं थी कि मुलाकात है, लेकिन बांग्लादेश साइड बता रही थी मुलाकात हो रही है। सो इट मींस कि जो इंडियन साइड है उसको परवाह नहीं थी, मुलाकात हो ना हो, किस तरह की मुलाकात होती है, क्या मुलाकात होती है, वी डोंट केयर। हम क्यों बताएं, जब होगी मुलाकात तो देख लेंगे। सबसे पहला तीर नरेंद्र मोदी ने मारा और वो तीर ये था कि भाई तुम बताओ कि वहां पे माइनॉरिटीज की क्या सिचुएशन है। ये इंडिया ने माइनॉरिटीज वाला जो कार्ड है ये पहले रखा होता, ये पहला हथियार है कि जनाब हमें बताएं हमारे हिंदुओं का बांग्लादेश में क्या हाल है, क्या आप बांग्लादेश के हिंदुओं की रखवाली करेंगे, क्या आप उनको रिस्पेक्ट देंगे और क्या आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे, और जो वाकयात हुए हैं जिनमें हिंदुओं को टारगेट किया गया है क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये एक तलवार है जो नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के ऊपर लटका दी है। अब मोहम्मद यूनुस को और बांग्लादेश को आंसरेबल कर दिया गया है। क्या मोहम्मद यूनुस ये सवाल पूछ सकता है कि इंडिया के अंदर मुसलमानों की क्या कंडीशन है? नहीं पूछ सकता, लेकिन इंडिया पूछ सकता है उनसे, इंडिया पूछ सकता है उनसे और कह सकता है कि जनाब बताएं हमें वहां पे हमारे हिंदू तबका या हमारी हिंदू जो मजहब के लोग हैं उनके रिलीजियस प्लेसेस की क्या पोजीशन है। और हसीना वाजिद के दौर में तो बहुत जबरदस्त तब मामला थे, आपने क्या, आपसे क्या भूल चूक हुई। देखिए इंडिया कैन एब्सोल्युटली इन्फ्लुएंस। क्यों नरेंद्र मोदी अमेरिका जाके विवेक रामास्वामी और उनके वालिद से मिलते हैं? बिकॉज उनको पता है कि ये मेरा कनेक्शन, ये लोग जो हैं ये अमेरिका के डिसीजन मेकिंग जो बॉडीज हैं, ऑपरेटर्स है या डिसीजन मेकर्स के बहुत करीब हैं। सो मुझे इनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। सो पहला सवाल ही मोहम्मद यूनुस से ये किया कि आप जनाब बताएं हमें कि हमारी माइनॉरिटीज का क्या हाल है, हमारे लोगों का वहां पे क्या हाल है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सवाल है शेख हसीना वाजिद वाला, ये बांग्लादेश से पूछा ही नहीं जा रहा। बांग्लादेश की लीडरशिप डरती है नरेंद्र मोदी से और इंडिया से। सो ये चीज़ जो है इसको जहन में रखें। सो मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं शेख हसीना वाजिद वाला टॉपिक इंडिया के साथ एड्रेस वो नहीं कर सकेंगे, याद रखें। मैं इस बात की 100% गारंटी दे सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी कभी भी शेख हसीना वाजिद को नहीं भेजेंगे, कभी भी। बहरहाल लेट्स सी कि हाउ what is an actual result of this meeting, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस was not in a strong position, वो कोई मजबूत पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं थे। तो दोस्तों आपने यह वीडियो देखी, कमर चीमा साहब को सुना और आपको समझ आ चुका होगा कि दोनों की बॉडी लैंग्वेज में कितना डिफरेंस था। यूनुस किस तरह से शेकी मिजाज में था, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सामने अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है और जो आई कांटेक्ट था वो भी कुछ खास नहीं था। नरेंद्र मोदी ने सवाल जो किए उसके बाद तो यूनुस की हालत और टाइट हो गई। एक पुरानी सी तस्वीर लेकर फिर रहा था जिसमें वह नरेंद्र मोदी से इकोनॉमिस्ट ऑफ द ईयर, इस तरह के जो सोसाइटी के लिए काम किए जाते हैं। 2015 में नरेंद्र मोदी ने एक प्रोग्राम के दौरान मोहम्मद यूनुस के गले में एक मेडल डाला था, तो वही एक फोटो लेकर घूम रहा था। उसका मानना यह था कि नरेंद्र मोदी ने मुझे पहले सम्मानित किया है, अभी और सम्मानित करेंगे, जिस तरह के हालात मैंने बांग्लादेश के बना दिए हैं। लेकिन यहां उल्टा हो गया, मोहम्मद यूनुस को लगी है अच्छी खासी डांट। और जो 7 सिस्टर्स का मामला था इसके ऊपर भी बात हुई है कि तुम चाइना के साथ हो या फिर भारत के साथ हो। अगर चाइना के साथ हो कितना साथ हो। दोस्तों भारत जब कूटनीतिक तरीके से काम कर सकता है तो अपने बुलेट क्यों बर्बाद करे, अपने सैनिकों की जान क्यों जोखिम में डाले। दोस्तों भारत वही कर रहा है। बांग्लादेश को आने वाले समय में पता चलेगा कि भारत से पंगा लेने का क्या असर हो सकता है। अभी तो भारत ने स्क्रू टाइट किए ही नहीं है, क्योंकि भारत अगर आर्थिक मोर्चे पर बांग्लादेश के स्क्रू टाइट कर दे तो यह
बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इनके हालात सूडान, यमन, इराक जैसे हो जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान तो बच निकला है, फिर भी नरेंद्र मोदी ने जिस तरह के हाल पाकिस्तान के किए हैं वह भी बहुत बुरे हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि बांग्लादेश नरेंद्र मोदी के चरणों में किस कदर बैठता है। आप क्या सोचते हैं, क्या बांग्लादेश फिर से भारत के साथ उसी तरह के रिलेशन चाहता है? कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।